परमात्मा ने हमें आंखें दी हैं दुनिया देखने के लिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे खुद बंद आंखों से दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि इस समय में दोनों तरह के लोग रहते हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक को तो समझाना ही गलत है, लेकिन जो आस्तिक लोग होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर रहता है, क्या हम कभी भगवान को पा सकते हैं, या फिर कभी भगवान हमारी सहायता करने आएंगे या नहीं। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके मन में परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास पैदा कर देगी। आप ये जान पाओगे कि भगवान तो बैठे ही हमारे लिए हैं, बस हम कुछ गलतियों के कारण उन तक पहुँच नहीं पाते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देव। आइए बिना समय को गवाए हुए इस कहानी में खो जाते हैं। एक बार की बात है, मगध नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा राज करता था जो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। राजा के परिवार में कई ऐसे लोग थे जो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए वे अक्सर राजा का विरोध किया करते कि आखिर वे पूजा पाठ क्यों करता है, उसे इन कामों से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन राजा कभी उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने पूजा पाठ में लगा रहता। राजा की पत्नी भी धार्मिक थी, वे हमेशा राजा का साथ देती। उसने कभी भी राजा की बातों को गलत नहीं माना। राजा हमेशा से चाहता था कि उसका पूरा परिवार और उसकी पूरी प्रजा परमात्मा से जुड़ी रहे। राजा हमेशा इस चिंता में रहता कि उसके घर में ही नास्तिक बैठे हुए हैं, तो आखिर वे अपनी प्रजा को आस्तिक बनाने की कैसे सोच सकता है। इसीलिए राजा हमेशा कोई ना कोई ऐसा मार्ग खोजता रहता जिससे वे सभी को परमात्मा के होने का यकीन करा सके। एक बार राजा जंगल में घूमने के लिए गया था, तब उसकी नजर एक संत पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माला जप रहा था। तब राजा उसके पास जाकर उससे कहता है, हे मुनीश्वर, आप किसका ध्यान कर रहे हो? ये बात सुनकर संत कहता है, बालक, मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर राजा को बड़ी ही खुशी हुई, क्योंकि उसे कोई ऐसा इंसान मिला था जो उसकी तरह परमात्मा में विश्वास रखता था। राजा मनी मन सोच रहा था कि ये संत देखने में तो बड़े ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना इनसे अपने प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। ये बात सोचकर राजा संत से कहता है, हे मुनीश्वर, क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी कौन सी बात बताई जाए जिससे वे ईश्वर में विश्वास करने लगे। इस बात को सुनकर वे संत हंसने लगते हैं और राजा से कहते हैं, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो इसका जवाब तुम्हें स्वयं ईश्वर दे सकते हैं। तब वे राजा उस संत से पूछता है कि आखिर मुझे ईश्वर मिलेंगे कैसे। तब संत कहते हैं, जाओ तुम तपस्या करो। उसी दिन से वे राजा जंगलों में तपस्या करने निकल गया। राजा को तपस्या करते करते कई साल बीत गए, लेकिन एक दिन ऐसी आवाज आई, हे बालक, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तब राजा अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट थे। यह देखकर उसकी खुशी समाई नहीं गई, उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह कहता है, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया कि आप मुझ जैसे अज्ञानी को दर्शन देने जरूर आओगे। हे भगवान, मैं तो आपको पहले से ही मानता था, लेकिन मैं उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो इस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन प्रभु, अब आप ही मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं उनको विश्वास दिला सकूं कि आप वास्तव में हो। यह सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हें कल इसी पहाड़ी पर बैठा हुआ मिलूंगा। तुम अपने उन सभी प्रजा और परिवार वालों को ले आना जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं उन सभी को दर्शन दे दूंगा। ये सुनकर वे राजा बहुत खुश हो गया और उसने अपने राज्य में जाकर पूरी में ये ऐलान करा दिया कि जो भी भगवान पर विश्वास नहीं करते, मैं उन सभी को भगवान के दर्शन करा सकता हूँ। बस उन लोगों को कल मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनकर सभी गांववासी और राजा के परिवार के लोग हैरान थे, इसीलिए पूरा राज्य राजा के साथ दूसरे दिन उस पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार था। राजा सभी से कहता है, आप सभी लोग मेरे पीछे आइए, और राजा उस पहाड़ी की ओर चलने लगता है। राजा पीछे मुड़कर देख रहा था कि आज मैं इन सभी लोगों की आंखें खोल दूंगा। क्या कहते थे कि परमात्मा नहीं है, आज इनको पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोलता था। जब राजा ये सोच रहा था, तभी राजा ने देखा कि रास्ते में तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। राजा बड़ा ही ज्ञानी था, इसीलिए वह समझ गया कि ये भटकाव है, लेकिन गांव की 50% जनसंख्या उन सभी सिक्कों को भरने के लिए दौड़ पड़ी। राजा उनसे कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? क्या ये भगवान से बड़े हैं?
लेकिन कोई भी राजा की बात नहीं सुनता। राजा चलता जा रहा था। राजा को अभी भी खुशी थी कि 50% लोग अभी उसके साथ थे। राजा थोड़ी दूर चला तो उसने देखा कि चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। अब जो बचे हुए लोग थे उनमें से कई लोग उन चांदी के सिक्कों को समेटने के लिए दौड़ पड़े। यह देखकर राजा उनसे कहता है कि तुम्हारे सामने परमात्मा है, लेकिन अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। लेकिन इस बार भी राजा की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा अपनी पत्नी से कहता है, देखा तुमने किस तरह लोग मुंह माया में फंसे हुए हैं। इन्हें कभी तो भगवान पर विश्वास था नहीं, लेकिन जब आज इनके भाग्य में भगवान है तो भी ये उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या सचमुच इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है? राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो 10% लोग अभी भी उसके साथ थे। यह देखकर राजा बड़ा ही खुश था कि चलो कुछ लोग तो हैं जो अभी भी मेरे साथ हैं और ईश्वर को मानते हैं। लेकिन तभी राजा की नजर एक गुफा की ओर पड़ती है जो सोने से लथपथ भरी थी। उसमें से सोना बगर रहा था। जब उस गुफा पर बचे हुए लोगों की नजर पड़ी तो वे सभी बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए उस गुफा की ओर चले गए। राजा उन सबको देखकर चिल्ला रहा था कि मूर्खों, अब तो समझ जाओ, क्या तुम्हारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं? लेकिन इस बार भी राजा की बात किसी ने नहीं सुनी। अब केवल राजा और उसकी पत्नी ही बचे थे जो अकेले पहाड़ की ओर चले जा रहे थे। राजा अपनी पत्नी से कहता है, अब इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि हीरों का पूरा ढेर जमीन पर पड़ा हुआ था। यह देखकर राजा कहता है, आखिर ये ढेर अब मेरे सामने क्यों आया? मेरे सामने तो ऐसे हजारों ढेर क्यों ना आ जाए? मैं तो इस बार कोई चुनूंगा। लेकिन जो राजा की पत्नी थी हीरो को देखकर उस पर भी नहीं रहा गया, जो अभी कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब वह भी दौड़ते हुए हीरो को समेटने लगी। राजा जिस पहाड़ी पर जा रहा था वह पहाड़ी बिल्कुल सामने ही थी। राजा चलते चलते उस पहाड़ी पर पहुंचा कि भगवान साक्षात पहाड़ पर बैठे हुए थे। भगवान को देखकर राजा ने प्रणाम किया तो भगवान उससे कहते हैं, कहाँ है वे सभी लोग जिन्हें तुम मेरे दर्शन कराना चाहते थे? इस प्रश्न का राजा पर कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो निराश हो गया। तो भगवान उससे कहते हैं, बालक तुम निराश मत हो, मुझे तो पहले से ही पता था कि उनमें से कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरे पास केवल वही पहुंचता है जो मुझ तक आना चाहता है, नहीं तो संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बिना माने मुझ तक पहुंच जाए।